हम्म। नमस्ते। गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आईबीटीवी पर। मैं हूँ प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जितेंद्र सेठी सर। एंड वेलकम टू आईबीटीवी। तो सबसे पहले मार्केट देख। नमस्ते सर। तो देख लेते हैं मार्केट। आज सेंसेक्स फिर से नीचे नजर आ रहा है, 206 पॉइंट नीचे है 84,932, और निफ्टी 84 पॉइंट्स नीचे है 25,947। Top five gainers at this hour: Wipro, TCS, Infosys, ICICI Bank, and Axis Bank. Top five losers: Tata Consumer Product, Max Healthcare, M&M, NTPC, and Bharat Elect. Uh, Top gainers: Wipro, TCS, Infosys, ICICI Bank, and Axis. And the most active stocks: Infosys, TCS, Vodafone Idea, HDFC Bank, and HUL. मार्केट हल्का सा नीचे हम देख रहे हैं। बीएसई मिड कैप इंडेक्स जो है वो डाउन है बाय 1%, और स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन है बाय 0.5%। सेक्टोरल फ्रंट देखें तो आईटी, टेलीकॉम, इसके अलावा सारे इंडाइसेस जो है वो इस वक्त रेड में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बाजार के बारे में रहा। कल हमने आईपीओ के बारे में आपसे चर्चा की थी, आपको जानकारी दी थी। तो आज हम फिर से एनालाइज करते हैं दो कंपनीज, एक एक्स लिमिटेड और एक यस बैंक। एक्स लिमिटेड जो है इसका आईपीओ रिलीज हो रहा है आज फ्रॉम 3rd to 5th दिसंबर, जिसका प्राइस बैंड रहेगा 118 से 124 के बीच में। तो इस कंपनी का एक ओवरव्यू करते हैं। एकस है, ये ऑपरेट करती है एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल पे, और ये एरोस्पेस कंपोनेंट्स बनाती है, इंजन्स, लैंडिंग गियर, इंटीरियर्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे कि कुकवेयर। और अगर देखें तो इनका ये इनकम जो है वो जनरेट करती है ₹824.64 में इन द एरोस्पेस सेक्टर। और ये फिगर जो है ये FY25 का है। अगर हम हाफ ईयर देखें FY26, तो द अमाउंट इज INR 473.95 करोड़। ये कंपनी, जैसे मैंने कहा कि आईपीओ रिलीज करने वाली है दिसंबर में, तो आज वो आईपीओ रिलीज हो रहा है। कंपनी का एक एनालिसिस करते हैं, स्वॉट एनालिसिस। तो स्ट्रेंथ्स क्या है कि ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल है, कॉस्ट एफिशिएंसीज है फ्रॉम SEZ एडवांटेजेस, और डाइवर्सिफिकेशन है कंज्यूमर गुड्स में। तो जिसके कारण जो प्रोवाइड करता है स्केलेबिलिटी एंड प्राइसिंग लेवरेज। वीकनेस क्या है? इसका कैपेक्स जो है वो काफी हाई है फॉर ऑटोमेशन, और इसके कारण जो है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे प्रेशर पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज क्या है? चाइना प्लस वन शिफ्ट्स, इंडिया डिफेंस सोर्सिंग, और राइजिंग डोमेस्टिक कंज्यूमर डिमांड। थ्रेट्स क्या है इस कंपनी को? तो वो है ग्लोबल कंपटीशन से, साइबर सिक्योरिटी रिस्क से। तो ये कंपनी का एक स्वॉट एनालिसिस हुआ। इसके एक्सपेंशन और पोजीशनिंग के बारे में बात करते हैं। एकस जो है ये प्लान कर रहा है केपेक्स ऑफ ओवर ₹368 करोड़, जो कि ये आईपीओ प्रोसीड से अब लाना चाहता है, अप टू 368 करोड़, फॉर मशीनरी, सब्सिडरीज, डेट रीपेमेंट एंड MRO फैसिलिटीज फॉर एयरक्राफ्ट इंजन। ये अपने आप को मार्केट में एक लीडर की तरह पोजीशन करना चाहता है, और प्लस पॉइंट है इसका मेक इन इंडिया। ये टारगेट करता है OEM वॉलेट शेयर ग्रोथ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाया PLI इंसेंटिव्स। कॉम्पिटिटिव एज देखें तो ये इंक्लूड करता है 100% एक्सपोर्ट SEZ इंटीग्रेशन एंड हायरिंग फॉर एरोस्पेस कंज्यूमर स्केलिंग। अब हम आते हैं यस बैंक पर, उसका एक ओवरव्यू करते हैं। यस बैंक जो है ये फोकस करता है रिटेल पे, SCME पे, कॉर्पोरेट लेंडिंग पे। अ, और इसका जो डिजिटल बैंकिंग है ये काफी स्ट्रांग है। 90% प्लस जो है इसका डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं। ब्रांच नेटवर्क जो है ये इसके एक्सपैंड हो रहे हैं, 1000 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है टू 2% ग्रॉस NPA इन FY24, with CAR at 17.9%, and Q3 FY24 profit at 231 करोड़ रुपीस। यस बैंक का भी एक एनालिसिस करें, उनका स्वॉट एनालिसिस, उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखें। तो यस बैंक का स्ट्रेंथ क्या है कि वो डिजिटली काफी आगे है। रिटेल SME लोन ग्रोथ जो है वो काफी है। माइक्रो फाइनेंस 51% है उनका पोर्टफोलियो में। और ये प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार इम्प्रूव हो रही है। वीकनेस है इनकी लेगेसी फाइनेंशियल गवर्नमेंट गवर्नेंस इश्यूज। अपॉर्चुनिटीज क्या है? तो वो है डिजिटल इंडिया। डिजिटली हम काफी आगे हैं, और यस बैंक जो है ये इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है और अपॉर्चुनिटी भी है। इसके अलावा फिनटेक पार्टनरशिप्स, ब्रांच एक्सपेंशन, जिसके जरिए भी वो मार्केट में और भी ज्यादा गहरे उतरते जा रहे हैं।
थ्रेड्स क्या है, तो कंपटीशन है उनको काफी सारा, रेगुलेटरी चेंजेस है, और अगर इकोनॉमिक कोई डाउनटर्न हुआ तो। यस बैंक के एक्सपेंशन और पोजीशनिंग की बात करें तो यस बैंक टारगेट कर रही है 15 से 16% एनुअल लोन ग्रोथ 3 से 4 साल के बीच में, लेड बाय कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेट कमर्शियल एंड कॉशियस रिटेल। एसएमबीसी पार्टनरशिप जो है ये उनको हेल्प करता है टू एक्सपैंड फास्टर और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव करने में। इट कम्पीट्स वाया कॉस्ट कंट्रोल एंड डिपॉजिट ग्रोथ। अभी फोरकास्ट और रिकमेंडेशन देखते हैं। एकस का अगर देखें तो शेयर प्राइस जो है इनकी 79 to 190 रुपीज है इन 2025, और ये दिस इज पोस्ट आईपीओ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखें तो 3490 तक ये शेयर प्राइस जा सकता है बाय 2040, ड्रिवन बाय एमआरओ एंड डिमांड। और यस बैंक देखें तो टारगेट रेंज उनके शेयर प्राइस का है 28 to 32 रुपीज बाय FY 26, assuming sustained profitability and loan book execution। इसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मीडिया रेकमेंड करता है यस बैंक फॉर टर्न अराउंड पोटेंशियल विद एसएमबीसी सपोर्ट। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इन दो कंपनीज के बारे में? वुड यू लाइक टू से द बिजनेस मॉडल कंपैरिजन? ये दोनों इशू काफ़ी अलग अलग हैं। हम्म। लेकिन इनमें इन्वेस्टर के लिए एक बात कॉमन है, वो तो प्राइस पे हम्म। जाता है हम्म। कि इस प्राइस पे उसको कितना रिटर्न मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना हम्म। उसको रिस्क है, और कितना जी। आगे अप्रिशिएट हो जी। सकता है। तो जो ज़्यादा स्पेकुलेटिव टाइप है, हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हम्म। हैं, उनके लिए हम्म। एक्यूज अच्छा रहेगा। उसमें टर्नओवर और ग्रोथ और एक्सपेंशन फास्ट होगा। जी। और हम्म। येस बैंक में थोड़ा स्लो रहेगा क्योंकि मेच्योर्ड हम्म। बैंक है। पर अभी येस बैंक में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, और हम्म। जापानीज बैंक ने भी स्टेक लिया उसमें। तो येस बैंक का जी। कामकाज भी सुधरा है, हम्म। उसकी कई रेशोज में भी सुधार हुआ है, और उसका भाव भी बहुत कम है। जबकि हम्म। एक्विस लिमिटेड के एरोस्पेस में तो प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन और दूसरे जो उसके बिजनेसेस हैं उसमें घाटा कर रही है। हम्म। तो ये एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, इतना इजी नहीं हम्म। है जी। कि आप समझो एक इंडस्ट्री में है, तो एरोस्पेस इंडस्ट्री अच्छी है, हम्म। तो उसमें अभी डिमांड ज़्यादा है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है। एयर इंडिया ने हम्म। प्राइवेटाइज किया है, और उसने हम्म। 400-500 प्लेन्स का ऑर्डर किया है। इंडिगो बहुत हम्म। तेज़ी से प्रगति कर रहा है, हम्म। और लगभग ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। जैसे जी। मोबाइल फोन्स में है, एयरटेल है, हम्म। जियो है, जैसे वहाँ ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, ऐसे एयरलाइन में भी है। हम्म। तो इससे उसका उनको फ़ायदा मिलता है। हम्म। और दूसरी तरफ येस बैंक है, वो थोड़ा ख़राब पीरियड से गुजरा है, लेकिन अभी उसमें चेंजेस आ रहे हैं काफ़ी। तो जो लोग लॉन्ग टर्म में कम रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, उनको येस बैंक अच्छा लगेगा, इनको हम्म। येस बैंक में जाना चाहिए। और हम्म। एक्सिस बैंक में जो रिस्क ले सकते हैं ज़्यादा, कि हम्म। उसका भाव भी ज़्यादा है, और साथ में फास्ट उनको चाहिए रिटर्न, ज़्यादा थ्रिल और एक्साइटमेंट हम्म। चाहिए तो एक्विस में जाएं। और बाकी दूसरे लोगों के लिए, ट्रेडिशनल लोगों के लिए येस बैंक ठीक रहेगा। और बाकी अपने पोर्टफोलियो मैनेजर से सलाह कर हम्म। लें कि इन दोनों में से किसका चुनाव करना है। और ये दो तो हमने कोई जी। अपनी मर्जी से नहीं रखे, एट रैंडम उठाए हैं। एक इंडस्ट्री का इशू हम्म। है, और एक एयरलाइन का नया है। एक नई टेक्नोलॉजी हम्म। है, दूसरे में भी, दूसरा भी नई टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, लेकिन एरोस्पेस में टेक्नोलॉजी ज़्यादा हम्म। फास्ट है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी। जी। थैंक यू सर, आपने दो अलग कंपनी की जानकारी दी है, एक है एक्स लिमिटेड और एक है यस बैंक। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहें दर्शक, तो आपको अपनी तरफ से एक जानकारी लेनी है और एक्सपर्ट एडवाइस भी लेनी है और फिर इन्वेस्ट कीजिए। हम आपको इसी तरह कंपनी के बारे में जानकारी देते हैं ताकि वो हेल्पफुल रहे आपको ये एनालाइज करने में कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इसी तरह फिर वापस कल लौटेंगे और एक कंपनी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। थैंक यू नमस्ते। प्रेज।